गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 4 द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वेब पेजेस, टर्म्स रिलेटेड टू वेबसाइट, इंटरनेट, सेफ्टी रूल्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, और हमने बताया भी था कि अब नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। Open your page number 48. Your first question is explain the following term. Your first term is internet. Internet is a global network that connects millions of computer. Internet क्या करता है कि इंटरनेट ढेर सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो ठीक है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि बहुत बड़ा नेटवर्क है जो क्या करता है, कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज यूआरएल। यूआरएल इज द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन www। www क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। इस पे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वेबसाइट पे लोगों के देखने के लिए, उसका एड्रेस होता है यूआरएल। थर्ड है आपका वेब पेज। ठीक है, वेब पेज, अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस। वेब पेज क्या करता है कि वेब पेज आपका वो पेज होता है जिसमें आप डिजिटल पेजेस बनाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन या किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन को अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बहुत ढेर सारे यूजेस हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा भी था। तो यहाँ पे हम मेनली 2 यूजेस के बारे में बताएंगे, तो आप कोई भी बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे ई लर्निंग एंड इंटरनेट बैंकिंग दिया है आपको। ठीक है, ई लर्निंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि जो अभी आपकी स्टडीज चल रही है ये आपकी ई लर्निंग में आती है। और इंटरनेट बैंकिंग में जो बैंकिंग का ऑपरेशंस होते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसे हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रिक्वायरमेंट्स टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन। अब हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, यहाँ ये पूछा गया है। तो किस किस चीज की जरूरत होती है, पहला तो एक हमें कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम, टेलीफोन लाइन एंड आईएसपी। मॉडेम कंप्यूटर किस लिए, आप किस पे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत है। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम आपकी टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट के बीच में मीडियम का काम करता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन क्यों चाहिए, बिना टेलीफोन लाइन के आपका मॉडेम कैसे वर्क करेगा। और दूसरा, आप इंटरनेट कनेक्शन किसके थ्रू लेंगे, हमें इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइंस के थ्रू तो मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आईएसपी। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी जरूरत क्यों होती है, क्योंकि कोई तो हमें इंटरनेट सर्विस, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है उसी से तो हम इंटरनेट लेंगे ना, तो हमें इंटरनेट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इन चीजों की हमें जरूरत, कितनी चीज हो गई, कंप्यूटर, मॉडेम, टेलीफोन लाइंस एंड आईएसपी, यानी कि 4 चीजों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, a web browser is a software application that allows the user to view and explore information on the web. वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूजर को अलाउ करता है इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, अगर आपके सिस्टम पे वेब ब्राउजर नहीं होगा तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इज राइट एनी 2 ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स। कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स हमने आपको बताए थे, बहुत ढेर सारे मैंने उसमें बताए थे आपके चैप्टर में, कि आपको पेरेंट्स के अंडरविजन के साथ में ही आपको इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, अपनी पर्सनल फोटोज़ किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, कोई भी आपको बैंकिंग वर्क नहीं करना चाहिए, बैंकिंग ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए, अननेसेसरी चैटिंग नहीं करनी चाहिए, अनवांटेड मेल्स को नहीं ओपन करना चाहिए, बताया था ना। तो उसी में से आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 दिया है, अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स एंड नेवर पोस्ट पर्सनल पिक्चर्स। ठीक है, आप उन सेफ्टी रूल्स में से कोई और भी 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट इज द डैश स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क का मीन किसको कहते हैं हम, इंटरनेट, तो पहले का होगा इंटरनेट।
अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। किसको हम वेब पेजेस का कलेक्शन कहते हैं? वेबसाइट। डैश अलाउ अस टू सर्च और फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। कौन हमारे लिए सर्च करता है इंटरनेट पे? किसके थ्रू हम सर्च करते हैं? सर्च इंजन के थ्रू। फिर डैश इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। कौन सा सबसे तेज तरीका है मेल्स भेजने का? ईमेल। ठीक है। एंड डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है? गूगल। ठीक है बच्चों, एक चीज और कि जो ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, सेम टू सेम आपको बुक में नहीं लिखना है। ठीक है, बुक में लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, और या तो जो आपके नोट्स हैं उसमें आप देख करके लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल आंसर्स कहीं कहीं पर नहीं दिए हैं, जस्ट आपको एक एक्सप्लेन किया है, आंसर को समझाया है। ठीक है, और लेकिन हाँ, आप यहाँ से जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए हैं, ट्रू फॉल्स मैं दे रही हूँ, ये आप बुक में लिख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन को समझिए, बुक को सिर्फ रेफरेंस के तौर पे लीजिए कि आपको पढ़ने के लिए कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है और मैम ने उसका क्या एक्सप्लेनेशन बताया है। ठीक है, और उसके बाद अपने से एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो लेट्स कम ऑन ट्रू एंड फॉल्स। सॉरी, द इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। क्या इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है? यस, तो ट्रू। ठीक है, ऑल द कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या सारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं? ऐसा तो नहीं है, बहुत से लोगों के पास ऐसे कंप्यूटर भी होंगे जिन पे वो इंटरनेट नहीं चलाते होंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि सारे कंप्यूटर नहीं, ऑल द कंप्यूटर दिया है यहाँ पे कि वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर हैं क्या सारे कनेक्टेड हैं? तो सारे तो नहीं कनेक्टेड है ना, तो दिस इज फॉल्स। वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से नहीं मिलती। क्या ये सही है? नहीं, हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो इट इज फॉल्स। एवरी वेबसाइट हैज अ होम पेज। क्या सब वेबसाइट का होम पेज होता है? हाँ, वेबसाइट का होम पेज होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी फर्स्ट पेज खुलेगा वही आपका होम पेज है, तो होता है। दैट मीन्स ट्रू। बिंग इज अ वेब पेज। क्या बिंग वेब पेज है? नहीं, बिंग जो है आपका वेब ब्राउजर है, तो क्या होगा आपका? फॉल्स। ठीक है, रीअरेंज द गिवन जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब ये जो मैंने जंबल लेटर्स हैं, ये इसका मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ और ना आंसर बताऊंगी। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ये आपका क्लास वर्क है। ओके, खुद से आपको सोचना है कि ये कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, इससे कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, तो वो आपको आपकी बुक में करके क्लास वर्क में आपको भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेबसाइट। तो क्या होगा? वेबसाइट। एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, अभी मैंने बताया था क्या होता है एड्रेस ऑफ अ वेब पेज? यूआरएल। तो यहाँ पे आएगा यूआरएल। डिवाइस दैट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर विद द टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सी डिवाइस की जरूरत होती है? मॉडेम। देन मॉडेम। Facility used to communicate or exchange messages with another internet user। जो फैसिलिटी हमें मिलती है मैसेजेस को इंटरचेंज करने के लिए या भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, या एक साइड वन साइड के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईमेल। ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, और किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? होम पेज। ओके, तो ये आपके हो गए आंसर इन वन वर्ड्स। Let's come on today's homework.